मटेरियल जो मैं जमा कर सकता था वो मैंने इसके अंदर ईमेल में अटैच कर दी है। और उसमें थोड़ा से मैंने हाइलाइट्स भी किए हैं, क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, मगर मैं उसको रिव्यू करवा देता हूँ आज क्विकली थोड़ा सा। तो मैंने कहा अब बेसिकली अब यहाँ से तो हमें लाइक अगर हम दे सकें 30 मिनट दैट विल बी ग्रेट, ताकि हम भूलें नहीं, क्योंकि हम इसकी तैयारी करने जाएंगे। Excuse। तो हम पीछे से वो सब जो हमने किया है वो ना भूल जाएं, उसके लिए अगर हम थोड़ी देर इसको दे सकें और प्रैक्टिस करें उसकी भी, W3 और सबकी भी, तो इससे अच्छी तैयारी हो जाएगी। प्लस अब ये है कि मैंने यहाँ पे थोड़े स्टेप दिए। एक तो ये है कि YouTube पे जाके अगर हम सर्च करेंगे ना, ये मैंने ऑप्शन नंबर 1 बताया कि इफ यू गो टू द YouTube एंड लुक फॉर PL SQL इंटरव्यू क्वेश्चन like this one, and there's so many more available. The more you watch, you will have more understanding. So ये मैंने एक ऐसी लिंक दे दिया अगर समझने के लिए कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आप इस पे क्लिक करेंगे, वो आपका यूट्यूब आपका वो खुल जाएगा, जहाँ पे वो दिखा रहा If you're होगा। a Texas homeowner, 2022 is your last chance to go solar. One In second। December of 2020, Congress passed an extension तो to the यहाँ solar पे भी आ investment गया credit to SQL give इंटरव्यूज homeowners on क्वेश्चन। average तो हम SQL भी कर सकते हैं, हम $9,650 SQL installed solar. प्लस PL SQL बहुत कर सकते हैं। तो अभी ये एक तरह का आ गया। तो मैंने ये देखा भी नहीं है, बट मैंने एक ऐसी लिंक दे दिया है। तो ये अगर आप यहाँ राइट साइड पे देखें, स्क्रॉल करें, तो यहाँ पे कितने सारे आ गए इंटरव्यू क्वेश्चन के। तो अगर एक एक भी देख लें। अच्छा, टू सर आई एम ऑल्सो अटैचिंग अ बुक, इफ यू लाइक टू रीड अंडरस्टैंड गो ओवर दिस टॉपिक। सो मैंने इस अटैचमेंट में ये मे बी इसके यूं आ रही हो आपको, सो यहाँ पे क्लिक करेंगे शो ऑल अटैचमेंट। इसमें अगर नीचे ये देख रहे हैं ना ओरेकल PL SQL की, ये बेसिकली नोटपैड, ये जो है PDF में पूरी बुक है, सारे टॉपिक इसके अंदर कवर हैं। इंडेक्स दी हुई है, वो इंडेक्स जो हम भी क्रिएट करते हैं। तो उसमें कोई टॉपिक अगर आप थोड़ा फंस रहे हो और आपको अगर समझना हो, जैसे मैं कह रहा था कि ये देखें नल है, कोल्यूज है, ये हमने ये लूप अगर किसी को समझना है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है इन्होंने। और ज्यादा टॉपिक में मत जाइएगा, जो हमने नहीं पढ़े ना उनमें अभी ज्यादा ध्यान मत दिएगा, उनको इग्नोर ही कर दिएगा, क्योंकि वो फिर बहुत टफ हो जाएंगे आपके लिए। तो अभी उतने भी टॉपिक जो ये में ना सारे, अगर हम वो भी उसमें से ही कोई टॉपिक को यहाँ पे रिपीट करने के देख लेते हैं। ट्रिगर्स हो गए, जैसे ट्रिगर किया, एक्सेप्शन किया है हमने। ये देखें, ये इफ देन एल्स का ये कहलाता है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। ये इफ देन एल्स, इसको रिव्यू करना है, तो काफी डिटेल में दिया हुआ है बुक में। तो ये बताना चाह रहा था पॉइंट 2 में। पॉइंट 3 में मैंने कहा आई एम अटेंडिंग सम इंटरव्यू एंड आंसर मोस्ट will not make sense to you like at this step। प्रैक्टिकली काम नहीं किया हुआ ना, तो इनमें से काफी सवालों के जवाब आप चाहोगे भी तो शायद आपको समझ में ना आ पाए, बट दैट्स ओके। सम ऑफ देम लाइक आप कोशिश करो अगर उनको मेमोराइज कर सको। अब मैं इसमें से थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अब ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चंस की, ठीक है ना। ये मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यूज दिए थे, तो उसमें जो सवाल मुझे आते थे वो मैंने जवाब दे दिए, बट जहां मैं फंस रहा था, या इसमें फजूल चीजें भी पड़ी हुई हैं, सो यू कैन इग्नोर इट, बट जहां मैं फंस रहा था यहाँ, या फिर जो चीजें मेरे को इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर करनी थी ना, वो मैं इसके अंदर डालता रहा। और मैंने 4-5 इंटरव्यूज दिए थे, तो उसमें से मैंने ये नोट्स खुद ही बनाता रहा अपने। तो मैं इसको खास तौर पे रिव्यू करा देता हूँ। भी वो एक ने पूछ लिया था, उसने मेरे से पूछा कि वो इंटरव्यू ले रहा था, और उसने साइड पे मुझे बोला आप मर्ज स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने मर्ज स्टेटमेंट एक दो को तो समझा दी, तो मोस्टली समझने में ही मान जाते हैं कि भाई हम मर्ज स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं कि हम मर्ज करते हैं टेबल के अंदर, और उसमें हमारे पास दो कंडीशन होती है। अगर कंडीशन मैच कर जाती है, सो हम उसको अपडेट कर देते हैं, कंडीशन मैच नहीं करती तो हम इंसर्ट कर देते हैं। तो वही वाला जो कल आपको दिखाया था, व्हेन नॉट मैच देन इंसर्ट, और वो था व्हेन मैच देन अपडेट। पर उसमें से एक आदमी ने मुझे कह दिया था यार सिंटेक्स लिख के दिखा दें। तो फिर मैंने अपनी ये ऐसी साइट पे एक सिंटेक्स 3-4 बार खुद लिखता रहा, फिर मुझे याद हो गई। तो मैंने इसलिए ये मर्ज स्टेटमेंट यहाँ पे लिख ली थी कि उसने मुझे पूछा था, नोट वो इंटरव्यू लेते हुए उसने टीम्स पे ले रहा था, तो वो सामने चैट विंडो ऑन थी। उसने कहा मुझे एक ऐसी आप मर्ज स्टेटमेंट लिख के दिखा दो। तो अगर आप मर्ज स्टेटमेंट की 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे और इट स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस, तो कोशिश करना एक आध बार
अपनी किसी एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर मर्ज स्टेटमेंट को यूज करते हुए खुद से लिखें। अगर वो लिख लिया तो दैट विल बी ग्रेट, ठीक है ना। अक्सर मैं भी इवन भूल जाता हूं कि अगर आप ये देखो ना कि इनपुट पैरा ये प्रोसीजर, वो कहते हैं एक बेसिक सा ऐसी जनरल, कभी कभार इंटरव्यू में नीचे बोलते हैं कि आप बेसिक सा सिलेक्ट का कोई प्रोसीजर लिख दें, सिर्फ वो देखने के लिए कि आपको आता ही नहीं आता। तो अब आप क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर लिखा, आपको याद होना चाहिए प्रोसीजर नेम, ब्रैकेट ओपन होता है, इनपुट पैरामीटर आते हैं, उसके बाद आप डेटा टाइप डालते हैं। अच्छा, मैं भी इवन ये भूल जाता था क्या, इनपुट पैरामीटर के बाद जो है वो कॉमा आता है, बट जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद कॉलन आता है, राइट। और ये मैंने ऐसी एक बेसिक लिख के उसमें एक्सेप्शन भी पास करके, तो ये यहाँ पे दिया हुआ, अगर आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करना चाहें तो ये, टू बी ऑनेस्ट, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ये दोनों बेसिक लिखने आने चाहिए, नॉट वेरी डिटेल्ड, बट ये आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो यू दैट मीन्स यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अभी तक ज्यादातर उम्मीद है पूरी मेरा देख देख के छाप छाप के सबने प्रोसीजर लिखे हैं, विच इज ओके, वेरी गुड, इट्स नॉट इजी। बट अगर आप 8-10 दफा करेंगे, फिर एक दफा खुद से भी लिखने करेंगे ना, गलती करेंगे, वापस आए देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ मिसिंग कर रहे हैं। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली ना ये थोड़ा सा करना जरूरी हो जाएगा खुद से भी, ठीक है। आप ये देखें कि ये मैंने 2 इनपुट पैरामीटर पास किए हुए इसमें, और यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल पास किया हुआ है। तो अब ये देखें, वेरिएबल के बाद कॉलन आ रहा है, इनपुट पैरामीटर का कॉमा आ रहा है, सेकंड लास्ट से पहले कॉमा आ रहा है, लास्ट के बाद कभी कॉमा नहीं आता, ब्रैकेट कॉल एज, और ये आपकी बिगिन, और ये आपका एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक, और एंड के साथ ये क्लोज हो। एक सवाल इंडियन सबसे ज्यादा इंटरव्यू में मैंने देखा है कि जब इंटरव्यू लेते हैं वो यही पूछते हैं, और वो ये सवाल ये आता है, अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ लिखना भूल गया, अगर ऐड करना चाहो तो आप लोग कर लेना। वो एक सवाल करते हैं कि यार एक टेबल है, ठीक है ना, सैलरी का, तो आप सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे लाओगे, ठीक है ना। इवन आपका अगर यहाँ तो सैलरी आ रही है ना, आप अगर इसको सैलरी की जगह एक्सपेक्ट करो कि आपका कोई भी नंबर है ना, जैसे आपने कोई भी पर्सन टेबल है तो पर्सन आईडी है ये, तो आप सैलरी की जगह इसको कन्वर्ट कर सकते हो कि सेकंड हाईएस्ट पर्सन आईडी कैसे आएगी, या जो भी आपने अपने पास टेबल बनाई हुई है। तो उसमें क्या चेंज करोगे, यहाँ सिलेक्ट ऑल तो ऐसे ही आ जाएगा, फ्रॉम सिलेक्ट एस डॉट, ये एस मैंने टेबल का एलिया दिया हुआ, ठीक है ना। ये मैंने एनालिटिकल फंक्शन लगाया हुआ है यहाँ पे, रॉ नंबर ओवर। तो इसको अगर आप बार बार लिख लें अपने पास, यहाँ पे आपका बस मेनली टेबल नेम चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है ना। फ्रॉम साद अंडरस्कोर स्टूडेंट मैंने दिया हुआ है, तो उसकी जगह आप अपना कोई सा भी टेबल का नाम जो आप यूज कर रहे हो सेकंड हाईएस्ट के लिए वो कर लिएगा, और ये एस उसका टेबल एलिया ही छोड़ दिएगा, ठीक है ना। सब 2 चीजें सिर्फ इसमें चेंज होंगी आपका अपना डेटा गेट करने के लिए, 2 चीजें। एक तो यहाँ पे कॉलम नेम चेंज होगा, लेट्स से आप पर्सन आईडी को सेकंड हाईएस्ट देख रहे हो, तो ये सैलरी की जगह ये पर्सन आईडी आ जाएगा, और यहाँ आपकी वॉट एवर जो टेबल नेम है ना, सिर्फ ये 2 चेंज करके आप अपनी यही एग्जैक्टली स्क्रिप्ट रन करेंगे ना अपने, तो ये आपको सेकंड हाईएस्ट नंबर दे देगा। लेट्स से अगर आप पर्सन आईडी कॉलम पे दे रहे हो, तो ये स्क्रिप्ट आपको, तो वो अक्सर ये सवाल पूछते थे, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया सेकंड हाईएस्ट नंबर गेट करने का, ठीक है। फिर ये मैंने ऐसी ही एक लूप के साथ वेरिएबल की प्रैक्टिस करी कि 1 to 5 नंबर जाना है तो किस तरह से आउटपुट होगा, किस तरह से ये दिखाएगा, ये भी आप देख सकते हैं। ये मैंने अपनी स्टोरियां बनाई हुई हैं खुद ही की। डेटा माइग्रेशन मेथड मैंने लिख लिए थे, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं फॉर नाउ, ये थोड़ा थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। टाइप ऑफ डेटा इंटरफेस इन ओरेकल, ये भी छोड़ दें, ये मैंने पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए समझा था आपने। लेगेसी सिस्टम ये भी छोड़ दें, ये मैंने अपने पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए सीखा था। ये भी XML को भी छोड़ दें, मैंने अपने लिए ही समझा था। हाँ, ये जैसे हमने ट्रिगर पढ़ा था ना, अब ये भी सबसे ज्यादा मेरे से पूछा गया था कि ट्रिगर म्यूटेशन होती, अब उसके ऊपर मैंने ये देखें क्या होती है ट्रिगर म्यूटेशन, कैसे होती है, यहाँ मैंने ना यूट्यूब का लिंक भी डाला हुआ है, उसमें आप समझा रहे हैं, तो मैं क्विकली समझा देता हूँ ट्रिगर म्यूटेशन। अब जैसे कल मैंने एक ट्रिगर आप लोगों को दिखाया था, और उसमें आपने देखा था कि मैंने टेबल क्रिएट की थी, उसमें अपडेटेड डेट अपडेटेड यूजर के ऊपर मैंने ट्रिगर लगा दिया कि एवरी टाइम उसको अपडेट करते रहो, ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स ना उस ट्रिगर को हिट करते हैं, ठीक है ना।
अब वो एक वाले ने उसको कमिट नहीं किया हुआ होता तो वो क्या होता, वो टेबल लॉक हो जाती, जैसे कल भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो वो दो तरह से म्यूटेशन होती है, एक 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 ट्रिगर म्यूटेशन होती है, एक टेबल म्यूटेशन होती है। एक टेबल म्यूटेशन में टेबल ब्लॉक होता है और ट्रिगर म्यूटेशन में ट्रिगर ब्लॉक होता है। तो इसके तरीके होते हैं, हम टेबल को जाके अनलॉक कर सकते हैं, उस सेशन को हम जो है कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह ट्रिगर म्यूटेशन भी हो जाता है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, वो ट्रिगर म्यूटेशन की उसका हल क्या होता है वो कभी कभार पूछ लेते हैं। बट उसका हल तो ये है कि आप हर ट्रांजेक्शन में, आप इसको बस इग्नोर कर दो फिलहाल, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आप नोट देखोगे तो समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम प्रेग्मा ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन लगाते हैं। ये क्या करता है, एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन को उसी वक्त कमिट करता रहता है, तो ये कभी भी ट्रिगर पे म्यूटेशन नहीं होने देता। यहाँ मैंने शायद एक्सप्लेन भी किया, इफ वी डूइंग सम डीएमएल ऑपरेशन देन देयर कैन बी सम ऑफ द ट्रिगर डिपेंडेंसी हो सकती है और ट्रांजेक्शन के ऊपर दैट कॉस्ट। चलो ये इग्नोर कर दिएगा, बट बताना चाह रहा हूँ ये मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ, ये मैंने एक प्रैक्टिस की हुई है किस तरह से ट्रिगर म्यूटेट होता है, और उसकी यहाँ मैंने खुद ही अपनी थ्योरी लिख लिख के उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रेग्मा ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन के बारे में बात हो रही है क्या है। अच्छा, ये कभी कभार हमने एक टॉपिक पढ़ा नहीं है। मैं अगर आप में से कोई इस लेवल तक आ जाएगा, यहाँ तक थोड़ा समझाएगा ना, तो ये हमें वो पढ़ना होता, सब लोग पढ़ते हैं कि आपने जो है उसके ऊपर काम किया हुआ है, परफॉर्मेंस क्यूरी के ऊपर। तो परफॉर्मेंस क्यूरी क्या होती है, मतलब लाइक जब आप स्क्रिप्ट लिखो, अपने इनर जॉइन लिखो या ये लिखो, तो कभी कभार वो जो है ना टाइम ले रही होती है डेटा रिटर्न करने में, तो ये उसके ऊपर फिर हम अपनी परफॉर्मेंस क्यूरी करते हैं। परफॉर्मेंस क्यूरी करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है। हम अगर थ्योरी के हिसाब से भी समझ लें ना, मैं अभी एक परफॉर्मेंस की एक आध यूट्यूब की वीडियो का लिंक ईमेल कर दूंगा कि हम किस तरह से उस थ्योरी को बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हम बेसिकली डिफरेंट तरीके के एग्जीक्यूशन प्लान रन करते हैं, और वो हमें बताता है एग्जीक्यूशन प्लान के भाई कौन सी वाली रॉ में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो उसके मल्टीपल मेथड होते हैं, हम वहां पे इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं, या इंडेक्स बहुत पुरानी हो जाती है तो हम इंडेक्स को रीबिल्ड कर लेते हैं, बट काफी सारे इसके तरीके हैं। बट चले, मैं इसकी एक वीडियो ईमेल जरूर कर दूंगा जिसमें वो बता रहा होता है कि हम किस तरह से टेबल को बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं डेटा रिटर्न करने के लिए, फास्टर एग्जीक्यूशन। यहाँ भी मेरे ख्याल से वो एग्जीक्यूशन प्लान के बारे में ही मैंने लिखा हुआ है। या फिर मैंने एक ऐसी ये आप देखें तो मैंने क्या किया हुआ है, ये PL/SQL का ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है सिंपल सा, और उसमें मैंने आउटपुट में यहाँ कॉन्कैटिनेट किया हुआ है कॉलम्स को और वैल्यूज को। यहाँ पे भी मैंने यही किया हुआ है समझने के लिए अपने। अच्छा भाई, और कैसे लाइक दिस, ये कॉन्कैट सिंपल कॉन्कैटिनेशन की एक एग्जांपल मैंने की है। ये रिप्लेस का फंक्शन में यूज करते हुए अपनी प्रैक्टिस की थी उसमें। कुबरनेटिस को छोड़ देंगे तो ये कभी एडवांस हो जाएगा, टीम ऑफ डिफरेंट डेटा। अच्छा, ये रोल मेरे से सवाल पूछ लिया था किसी ने कि रोल बैक और रोल बैक टू में क्या फर्क है। अब आपको रोल बैक तो बता दिया कि भाई वो जो आप जो आपकी स्टेटमेंट है उसको आप रोल बैक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह एक रोल बैक टू भी होता है, तो रोल बैक विल डू अ कंप्लीट रोल बैक, और रोल बैक टू जो है ना, वो जो हम सेव पॉइंट हमने देखा था ना जहां हम सेव पॉइंट देते हैं, तो ये सेव पॉइंट तक रोल बैक करता है। सेव पॉइंट के बारे में हमने कल एक एग्जांपल देखी थी, बट अगर ये थ्योरी भी याद कर लें तो बहुत है। और ये पूछ रहा था, एक स्टूडेंट ने पूछ लिया था कि भाई एक जो है ना टेबल पे कितनी प्राइमरी की हो सकती है, तो हमें पता है एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की हो सकती है, बट हमें पता है ना मोर देन वन कॉलम अगर हम ऐड कर दें तो वो कहलाता है कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक है। तो ये बता रहा है अप टू 32 कॉलम आप ऐड कर सकते टू मेक अ कंपोजिट की, ठीक है ना। उसमें अप टू 32 कॉलम आप एक ही प्राइमरी की के अंदर ऐड कर सकते हैं, क्या, अप टू 32 कॉलम। बट प्राइमरी की एक ही होती है पर टेबल, इंडेक्स की कोई लिमिट नहीं होती। ये सवाल में लिखा हुआ था, व्हेन क्रिएट इंडेक्स ऑनलाइन ऑफलाइन, इसको छोड़ दें चलें, ये भी जूलियन वैल्यू को भी छोड़ दिया। एक ने मेरे से ये सवाल कर लिया था बड़ा अजीब सा, और मेरे से हुआ भी नहीं था ये सवाल। उसने कहा भाई मैं आपको ओरेकल का एक वर्ड दे रहा हूं,
और उसको आप रिटर्न कर दें मुझे, सब सारे वर्ड जो है ना सेपरेट सेपरेट आए। लाइक इसकी मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ उसका क्या मतलब था। उसने मुझे कहा था कि मैं ओरेकल का आपको एक वर्ड दे रहा हूँ और उसको ना हर वर्ड को सेपरेट लाइन में रिटर्न कर दो, कुछ इस तरह का उसने मुझे कहा था। वो मुझसे उस वक्त इंस्टेंट हो नहीं पाया था। मैंने कहा भाई मैं गूगल करके आपको करके दे दूंगा। वो उसने कहा नहीं नहीं अभी करके दें, तो मेरे से नहीं हुआ। वो मैंने सवाल लिख लिया था अपने पास और फिर बाद में मैंने प्रैक्टिस करके गूगल ही किया था। बाद में भी मैंने वो तरीके थे काफी सारे। अच्छा अभी ये मेरा चल नहीं रहा तो रीस्टार्ट करना होगा। तो ये मैंने दो तरीके से किया था, एक तो मैंने इस तरीके से किया था ये, और दूसरा मैंने ये इस तरीके से किया था। बट ये मैंने खुद से नहीं लिखे स्क्रिप्ट, वो मैंने वो गूगल ही करता रहा। गूगल में बेसिकली आपको सर्च करना आना चाहिए कि आप सर्च क्या करना चाह रहे हो। अब उसमें वही एनालिटिकल फंक्शन जो हमने पढ़े नहीं, उसमें बीच में एक ने मुझसे पूछ लिया था रैंक और डेंस रैंक में क्या फर्क है, तो उसकी मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे की हुई है। अब उसमें जैसे मैंने थर्ड हाईएस्ट वैल्यू की बात की थी ना, उसी तरह किसी ने मेरे से पूछ लिया था सेकंड हाईएस्ट, तो ये थर्ड हाईएस्ट का भी सेम वही तरीका है। वहां पे मैंने ये आपका वो ये यहाँ पे बस आपका कॉलम नेम चेंज करिएगा, अपनी अपडेट करना है, और यहाँ पे टेबल चेंज करिएगा, ठीक है ना। ये वही कॉलम नेम ही है आपका, तो ये थर्ड हाईएस्ट रिटर्न कर देगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका। ये भी सेकंड हाईएस्ट की मैंने फिर एग्जांपल की होगी, किसी ने फिर पूछा होगा। ये मैंने एक और तरीका भी फिर खुद से गूगल करके निकाला था सेकंड हाईएस्ट का, बट ये इतना वो नहीं है ऑथेंटिक। ये ज्यादा ज्यादा बेहतर है। ये क्या है, ये ओरेकल का वही वाला सवाल मैंने फिर ट्राई किया हुआ होगा। एक ने मुझसे सवाल किया था, उसमें मुझसे पूछा था कि यार आप ना वेयर कंडीशन में, मैं चाह रहा हूं कि आप जो है ना वेयर कंडीशन में आप दो कॉलम को यूज करते हुए जो है ना किसी वैल्यू को सर्च करो। तो नॉर्मली हम दो कॉलम के लिए तो और भी कर सकते हैं ना कि वेयर एस डॉट फर्स्ट नेम इज लाइक सात, या एस डॉट असाइनी ईमेल लाइक सात, राइट। तो उसने कहा ना और यूज करो ना एंड यूज करो। तो ये मैं इस सवाल पे फंसा था। तो फिर बाद में मैंने तरीका निकाला था, उससे पूछा भी था, तो वो उसका कहने का मतलब ये था कि आप सर्च में जो है ना जिन दो कॉलमों के अगेंस्ट में वैल्यू को ढूंढना चाह रहे हैं ना, तो उन दो कॉलमों को आप कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं। तो अब ये क्या करेगा, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं ना, ये पैरेलल बार यूज कर रहे हैं, तो ये 60.first name में भी इसको देखेगा, और 60.assigny email, ये मेरे अपने कॉलम हैं टेबल के, राइट, इसमें भी इस कंडीशन को देखेगा। तो इसका बेसिकली सवाल का मेन मकसद ये है कि कॉन्केटिनेट के थ्रू भी आप दो कॉलम के अगेंस्ट में सर्च कर सकते हो। ये उसने एक अजीब सा सवाल लाया था। अब ये सवाल आता है बार बार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन। तो उसमें मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, प्रोसीजर और फंक्शन का आप गूगल करेंगे तो ये कहेगा कि प्रोसीजर मे रिटर्न मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू, बट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। तो ये रट्टा भी मान लें तो ये जवाब हमेशा चलता है। प्लस ये भी सवाल आ रहा होता है डिफरेंस बिटवीन पैकेज एंड प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर यानी सिंगल होता है, स्टैंड अलोन होता है, ठीक है ना। बट इन पैकेज वी कैन हैव रिलेटेड प्रोसीजर एंड फिक्स इन पैकेज इज लोड इन मेमोरी। तो मैंने लिखा है कि भाई प्रोसीजर में एक स्टैंड अलोन मतलब एक प्रोसीजर होता है, बट पैकेजेस के अंदर तो हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं प्रोसीजर, ठीक है ना। आई थिंक मगरिब का टाइम हो चुका है काफी, तो इंशाल्लाह 8:22 हो रहे हैं, 8:30 तक वापस आते हैं, फिर इंशाल्लाह यहाँ से इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। थैंक यू। ऑलराइट सो, तो इसमें बहुत सारे अदर टॉपिक्स भी हैं जो आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे नहीं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो एज ऑफ नाउ यू कैन इग्नोर दोज टॉपिक्स जो आपने पढ़े ही नहीं है, बट एटलीस्ट अभी मैं बाकी भी सवाल दिखाऊंगा, बट उनमें जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनके जो सवाल हैं ना एटलीस्ट उनको याद करने की कोशिश जरूर करनी है, ठीक है ना। तो अभी जैसे यहाँ ये सीक्वल नहीं पढ़ा हुआ,
हमने ये नेस्टेड लूप ज्वाइन नहीं पढ़ा हुआ, दैट्स ओके। बट जैसे यहाँ एक्सेप्शन पढ़ा हुआ है, तो एक्सेप्शन के बारे में कह रहा है कि एक्सेप्शन किस तरह से पास होती है। बल्क कलेक्ट हमने नहीं पढ़ा हुआ, दैट्स ओके। पैकेज का इन्होंने वो हमें दिखाया था, हमने देखा था कैसे हो सकता है। लूप के बारे में हमने पढ़ा है, यहाँ पे हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं ना, हमने पढ़ा था फॉर लूप है, बेसिक लूप है, फॉर लूप है, वाइल लूप है। तो यहाँ फॉर हमने पढ़ा था, फिर लूप काउंटर, और हमने इन करके पढ़ा था लोअर डॉट डॉट हायर वैल्यू। तो ये इसकी एक ने मुझसे इंटरव्यू में सवाल भी किया था, पूछा था कि जब आप फॉर लूप लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, मतलब उसकी सिंटेक्स क्या होती है। तो उसकी सिंटेक्स क्या है कि जब हम लूप स्टार्ट करते हैं तो हम फॉर लिखते हैं, और उसमें इसको ये कहलाता है लूप काउंटर, यानी जो भी लूप का नाम है वो। और उसमें फिर हम इन करके, और उसमें हम लोअर बाउंड देते हैं, डॉट डॉट के बाद अपर बाउंड देते हैं, लोअर वैल्यू डॉट डॉट अपर वैल्यू, और फिर लूप लगाते हैं। लूप के अंदर हमारी सिंटेक्स होती है एंड लूप होता है। तो ये बेसिकली उसने मुझसे पूछा था। अच्छा, कर्सर के बारे में हमने देखा, बस हमने कहा आपसे थ्योरी याद कर लें कि किस तरह के कर्सर होते हैं। दो कर्सर होते हैं, इम्प्लिसिट कर्सर होता है, एक्सप्लिसिट कर्सर होता है। यहाँ मैंने उसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी की हुई है कि किस तरह से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कर्सर रन करता है। अगर किसी को देखना हो, नहीं भी देखना हो तो दैट्स फाइन, थ्योरी याद कर लें। बल्क कलेक्ट हमने नहीं पढ़ा तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक्सेप्शन के बारे में हमने पढ़ा है, तो क्या है, हमने दो तरह की एक्सेप्शन होती है, एक सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन है, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन है। सिस्टम डिफाइन ओरेकल वाली एक्सेप्शन जो हमने पढ़ा था, नो डेटा फाउंड, ठीक है ना। दूसरी यूजर डिफाइंड होती है। अब वो सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन किस तरह से पास होती है, इसकी मैंने ऐसी प्रैक्टिस की हुई है यहाँ पे। तो ये यूजर डिफाइन एक्सेप्शन की है, इग्नोर कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। ट्रिगर, ट्रिगर हमने इस पढ़ा है अभी रिसेंटली, कितने तरह के वो होते हैं, यूजिंग करते हुए हम कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के, बिफोर, आफ्टर, इंस्टेड ऑफ। तो हमने ये पढ़ा था, ये दोनों टेबल पे यूज होते हैं, इंस्टेड ऑफ व्यू पे यूज होता है। किस किन फीचर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं टेबल पे, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के लिए यूज कर सकते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है कि इंस्टेड ऑफ हम व्यू के लिए यूज करते हैं ट्रिगर। डिफरेंस बिटवीन रॉ टाइप परसेंटेज टाइप, ये आप छोड़ सकते हैं। लार्ज, बेसिकली एक थ्योरी की तरफ समझ लें कि अगर लार्ज टेबल होता है ना और हमें उसको डिवाइड करना होता है, तो बेसिकली एक ओरेकल में मेथड होता है पार्टीशन। मतलब हम उसको पार्टीशन करके जो है ना, हम उसको पार्टीशन कर देते हैं उस टेबल को। उसमें हम डिफरेंट तरह के पार्टीशन कर सकते हैं, लाइक मंथली बेस्ड पार्टीशन कर सकते हैं, तो इस तरह से, ताकि जो टेबल है वो एक्सट्रीमली लोड ना हो। तो ये इस टॉपिक के बारे में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। उसमें बाकी ट्रंकेट और डिलीट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि क्या डिफरेंट है। ये एक ये टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन, डी नॉर्मलाइजेशन, ये बुक के ऊपर बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया है। आई रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग जब पढ़ रहे हो ना, तो ये बेसिकली जब हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ये वैसे ये सवाल इंडियन ही करते हैं, अगर कोई इंडियन टकरा गया तो वो पूछेगा, वरना तो नहीं। तो ये बेसिकली हम डेटाबेस डिजाइनिंग करते हुए डिसाइड करते हैं कि भाई डेटाबेस नॉर्मलाइज होगा या डी नॉर्मलाइज होगा। और यहाँ मैंने नॉर्मलाइज की डेफिनेशन भी दी हुई है, डी नॉर्मलाइज की, इसको एक दफा पढ़ भी लेते हैं। तो बेसिकली हम जब डेटाबेस बना रहे होते हैं ना, उस वक्त हमें डिसाइड करना होता है कि ये डेटाबेस किस तरह का होगा, नॉर्मलाइज होगा या डी नॉर्मलाइज। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है वो ये देख लें। द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मलाइजेशन एंड डी नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज टू रिमूव द रिडंडेंट, जो डुप्लीकेट जो यू डेटा है ना, उसको रिडंडेंट बोलते हैं, फ्रॉम द डेटाबेस, और टू स्टोर नॉन रिडंडेंट कंसिस्ट डेटा, कंबाइन मल्टीपल। यहाँ मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, यहाँ पे डिटेल ज्यादा दी हुई है। नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू डू रिडंडेंट डेटा, कंसिस्टेंट डेटा इनटू क्लियरिंग डेटा, मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, यूज। अच्छा, जो नॉर्मल डेटा है ना, उसमें हम ये कह रहे हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड ज्वाइन होते हैं बहुत ज्यादा। और डी नॉर्मलाइज जो है ना, उसमें हम बेसिकली डेटा को सिलेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है। बाकी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलाइजेशन एंड डी नॉर्मलाइजेशन इन ओरेकल, आप यूट्यूब पे भी लिखेंगे ना तो एक वीडियो आ जाएगी, और उसमें वो काफी होपफुली डिटेल्ड एक्सप्लेन कर देगा।
तो शेल स्क्रिप्टिंग जरूरी नहीं है अभी, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मेमोरी एरिया छोड़ दे। एनवीएल के बारे में मैंने बताया था, एनवीएल कैसे यूज होता है, क्या यूज होता है। तो ये है, इस तरह से अगर हम ये बाकी देखें ना तो इनमें बहुत सवाल है। बट एटलीस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि जो टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं ना, उनके जो रिलेटेड सवाल है ना, उसको हम रिव्यू वगैरह जरूर करेंगे। हमने सिनोनियम्स के बारे में पढ़ा हुआ है, और उसके बारे में, और इंडेक्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इस तरह से हम ये देख सकते हैं, स्कीमा के बारे में अगर पढ़ना है क्या होता है, व्यू के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना हमने। एडवांटेजेस ऑफ व्यू क्या है, सीक्वेंस हमने पढ़ा है, सीक्वेंस हमने क्रिएट भी किए हैं, ठीक है। इस तरह इसमें से हमें एटलीस्ट ये देख के, हमने अगर सारे प्रैक्टिस में हैं, कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये फॉरेन की के बारे में पढ़ा है, व्हाट आर रेफरेंशियल एक्शन सपोर्ट बाय फॉरेन की कंसेंट, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन यूनिक कंस्ट्रेंट और प्राइमरी की हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, दोनों पढ़े हुए हैं। तो ये हो गया। हमने पढ़ा भी था कि भाई क्या फर्क होगा कि जो है प्राइमरी की जो है ना, वो कभी भी नल नहीं हो सकती। तो यूनिक की जो है वो यूनिक होती है, बट इट कैन बी नॉट नल, राइट। बट प्राइमरी की ऑलवेज नॉट नल, नल नहीं हो सकती। ये पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, कॉलम डिफाइंड यूनिक कैन कंटेन नल वैल्यूज बट प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। सो इसी तरह की है जो हमने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, उनका क्विक रिव्यू इसमें हो सकता है। जो बहुत सारे टॉपिक होंगे इसमें जो अपने नहीं हैं वो इग्नोर कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन जो मेरे को भी रिसीव हुए थे, वो आज तक मैंने भी रिव्यू करे थे कभी इंटरव्यूज में। डुप्लीकेट भी लग रही है ये वाली फाइल, तो इग्नोर भी कर सकते हैं जो डुप्लीकेट हो। बट जो अगर उसमें कोई भी कहीं से भी ये देखें ना काम की चीज उठ रही है, तो उसको हम रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था कि वो मैंने लिख दिया, बुक अटैच कर दी है मैंने, ये क्वेश्चन एंड आंसर अटैच कर दिए हैं, ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करा दिया उसको। सम स्टडी मटेरियल लिंक मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें ये डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक। ये अब जो हमने W3 पढ़ा था उसका लिंक दे दिया, जो PL SQL जहाँ से पढ़ा है उसका लिंक दे दिया, ठीक है ना। ये एक और SQL ट्यूटोरियल है, उसका भी लिंक दे दिया। तो ये सारे लिंक वगैरह मौजूद हैं। यूजुअली आपको अभी अपने आप को तकरीबन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस के साथ ना इनको गो ओवर करने के लिए एटलीस्ट, और थोड़ा बहुत समझने के लिए एटलीस्ट, यहाँ से ऑल से एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 2 वीक्स। और 2 वीक के बाद आपको लगे कि यार हाँ साथ भाई थोड़ी बहुत मेरी अभी बेहतर तैयारी हुई है, तो वहां से मैंने जब जिनके सारे टास्क कंप्लीटेड हैं, ऑल से अगेन जिनके सारे पिछले टास्क कंप्लीटेड हैं, मुझे आ चुके हैं, उसके बाद जब इनको भी उन्होंने ओवरव्यू कर लिया, तो मैं फिर थोड़े बहुत अपने आपके साथ मिलके ही मॉक इंटरव्यू भी लूंगा, और इनकी 1 to 1 कुछ सेशंस कर लूंगा साथ में, और उसकी प्रिपरेशन भी करा दूंगा इंशाल्लाह। तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो जाएगी, 1-2 हफ्ता में और लग सकता है इसकी प्रिपरेशन में, हम स्टेप बाय स्टेप चल लेंगे। फिर जब हम उस स्टेप पे चल लेते हैं, तो फिर मैं रिज्यूमे बना के जो है ना, फिर तरीके बता दूंगा सारे कि अप्लाई हम जॉब्स के लिए कैसे करेंगे, और इंटरव्यू आएंगे तो क्या सवाल वो पूछेंगे, क्या जवाब देना है, तो इंशाल्लाह। तो यहाँ से ये सब कुछ है थोड़ा। तो अब किसी का भी कोई भी सवाल हो तो वो पूछ सकता है मुझसे। बट होपफुली ये ईमेल मैंने सबको भेज दी है, आई होप सो। सबका ही डाल दिया है मैंने, जितनों ने क्लास शुरू की थी 14-15 लोगों ने। तो होपफुली ये सबको ही जा चुकी है ये मटेरियल की ईमेल। इसको गो ओवर करना होगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखनी होंगी। सबसे एक आसान तरीका ये है इंटरव्यूज की क्वेश्चन की। और इसमें जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है उसमें जो टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं उन टॉपिक्स को देख लें। किसी टॉपिक पे आप फंस रहे हैं और आपको लगता है आपको बुक से आसानी हो सकती है, तो आप इससे रेफर ले सकते हैं। मुझे बुक से तो नींद आ जाती है, तो मैं फिर यूट्यूब पे जाके जो है ना, यूट्यूब पे ही किसी भी टॉपिक पे मैं फंसता हूँ, यहाँ पे लिख दिया हाउ टू यूज इनर जॉइन इन SQL। ये आप मेरे ख्याल से ये स्पेलिंग मिस्टेक भी हमारी उठा ही लेता है। तो ये हर चीज की जो है
एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल मौजूद है, ये रहा, वो सारा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। किसी भी टॉपिक पे आप फंस रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, और यहाँ से भी नहीं समझ में आया, यू आर द मोर देन वेलकम, जस्ट टेक्स्ट मी, लेट मी नो एंड आई कैन वर्क विद यू, और उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं तो एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 2 वीक फ्रॉम हियर, आई से के एंड ऑफ अगस्त एटलीस्ट, जब आपको लगे कि आपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं जो मैंने लास्ट वीक तक भेज दिया है। तो अभी तक तो मेरे ख्याल से एक या दो लोगों ने आइडियली भेजा है सिर्फ टास्क कंप्लीट टिल लास्ट वीक। उसके अलावा अगर और भी कोई अचीव कर लेता है तो मोर देन वेलकम। तो एनी क्वेश्चन? इफ नॉट देन ये इंटरव्यू के मैंने क्वेश्चंस वगैरह भेजे हैं, किस तरह से यूट्यूब पे मौजूद है। अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो समझ जाए मेरे लैपटॉप की बैटरी ऑफ। बट अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, लेट मी गेट माय चार्जर, 1 सेकेंड। मैं टास्क पे इतना फोकस और बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने क्लास ली है, थैंक यू फॉर टेकिंग द क्लास। आई नो इट्स लिटिल बिट हार्श विद देम, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप टाइम नहीं दे सके मसरूफियात की वजह से अपने, और आपने तैयारी नहीं की हुई, तो फिर इन पे आके तो मजीद मुश्किल हो जाएगी, और वहां पे बिल्कुल ही डब्बा बैठ जाएगा इंटरव्यूअर के आगे, क्योंकि डेफिनेटली दोज पीपल नॉट रेडी जिन्होंने टास्क कंप्लीट नहीं किए। तो इसीलिए एम्फेसाइज टास्क पे ही है। लाइक मैं तो एनी टाइम अवेलेबल हूँ 1-to-1 सेशन के लिए। आज से 3 महीने बाद भी आपको रिव्यू करके सारी क्लासेस मौजूद हैं अपनी ग्रुप के ऊपर, और टास्क सबको ईमेल गई हुई हैं, तो आपको तो जब भी लगता है आप कंप्लीट कर सकते हैं। आई कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर। बट अगर जो भी कर ले, देन दिस इज द नेक्स्ट स्टेप जो मैंने कहा था कि यहाँ इसकी तैयारी करनी है। बट इसकी तैयारी से पहले आपको टास्क कंप्लीट करनी है, उससे आपको अंदाजा होगा कि आप कितने रेडी हैं। फिर इसकी तैयारी इंशाल्लाह हम करेंगे यहाँ से, और फिर उसके बाद फर्दर हम मार्केटिंग करेंगे इंटरव्यूज की। जी है। तो मैंने काफ़ी मटेरियल जमा करके, जहाँ मेरे पास था अपना मटेरियल, बुक्स, जो जो मैं अपनी से समझ सका था, इट्स ऑलमोस्ट 2 months टुडे। तो चलें, थैंक यू फॉर गिविंग 2 months ऑन फॉर दिस क्लास। बट यहाँ से अगर आप ये लोग कर लेते हैं थोड़ा, तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और किसी के पास किसी भी वक्त किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो मुझे ग्रुप की जगह प्राइवेट मैसेज कर दें, मुझे कॉल कर दें। इंशाल्लाह उसी दिन में वो, या एज सुन एज पॉसिबल 1-to-1 सेशन की ज़रूरत हुई, फ़ोन पे नहीं समझा सका तो मैं नया लिंक भेज के उसके ऊपर समझा दूंगा उस टॉपिक को जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है। बट जो करना चाहे उसके लिए। I think if there is no more question, then इंशाल्लाह फिर उसके बाद फर्दर जिसकी तरफ से कोई भी इंक्वायरी आएगी तो आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर एनीथिंग। इफ नॉट देन I can say thank you for taking the class, and I'll see you guys sometime, inshallah. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you, Saad bhai. Thank you so much. Thank you. Inshallah, we'll be in touch. Inshallah. Thank you so much. Have a good Thank day. you again. All right, Allah Hafiz. Allah Hafiz.